तो दोस्तों स्वागत है आप सबको एक बार फिर से। दोस्तों आप लोगों के सामने है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ इकलौता कंपनी है जो भारत के यहाँ पे लिस्टिंग है, जो गेमिंग में काम करता है। और आप जानते हैं महान इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला सर का बहुत अच्छा खासा स्टॉक इसी कंपनी के अंदर है। कंपनी का शेयर का जो पीई है ये लोगों डराता है। हालांकि दोस्तों आप जानते हैं ये अगर 3 साल में जाएंगे तो एक समय में इसका शेयर प्राइस स्प्लिट से पहले लगभग 1600 के भाव पर था और अभी 1/3 रह गए, 600 के पास है। तो क्या एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो रिटेल लोग फंसे हैं उनको एवरेज करने का? क्या यहाँ पे नए बाइंग बनता है? चार्ट क्या कहता है? कुछ यहाँ पे अच्छी चीज़ मुझे नज़र आ रहा है। तो अगर अब मैं आपको वो चीज़ बताऊँ तो देखिए, गेमिंग को लेकर हर समय में गवर्नमेंट का नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहा है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है। बट यहाँ पे ये दिक्कत है ना, ये बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनता है, ये सचमुच कन्फ्यूजन की चीज़ है। बट मैं यहाँ पे ज़्यादा फंडामेंटल की बात नहीं बता सकता हूँ, ना कोई दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि एक लौता कंपनी है जो लिस्टेड है। और ऑब्वियसली गेमिंग एक बूमिंग इंडस्ट्री है, अगले समय में और भी बूम करने वाले हैं। इस हिसाब से बहुत लोग होते हैं, स्पेशली रिटेल दोस्त होते हैं, वो लोग गेमिंग में इंटरेस्टेड है और ख़ुद भी गेम खेलते हैं और इसीलिए इसी कंपनी में इन्वेस्ट करके अपना पैसा रखना पसंद करते हैं। कंपनी का रिजर्व बहुत ही शानदार है, बोरोइंग ना के बराबर है। और इनका फिक्स एसेट बहुत अच्छे तरीके से बड़ा है। फंडामेंटल यहाँ तक ठीक है, इसीलिए महान इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला सर का बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ पे है। ये सारी चीज़ अगर हम देखेंगे ना तो प्रोमोटर के पास बिल्कुल सेम ही माल बढ़ा है। एफआई ने अपने स्टेक बढ़ाया है। झुनझुनवाला फैमिली का यहाँ पे बहुत 10% स्टॉक है। ये सारे मैंने कैलकुलेट करके के देखा, स्ट्रॉन्ग हैंड के पास लगभग 68% स्टॉक पड़े हैं। हालांकि अभी पब्लिक में दिखाता है 65%, बट इसमें भी जो स्ट्रॉन्ग हैंड है, स्ट्रॉन्ग हैंड के पास आप देख सकते हैं लगभग 68% स्टॉक है। तो फंडामेंटली आपको मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। बट यहाँ पे मैं यहाँ पे जो बेट करने ये बोल रहा हूँ, ये तो सिर्फ दो चीज़ की वजह से हो सकता है, केवल टेक्निकल एंड दूसरा भी टेक्निकल। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, जब बुल मार्केट आते हैं तो बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे कंपनी का ओनर जो सीईओ होता है वो आईपीओ लेके आते चाहते हैं अपने शेयर को बहुत अच्छे तरीके से लिस्ट करना और सीधा सीधा निकल जाना। जोमेटो में हुआ था, नाइका में हुआ था, पेटीएम में हुआ था। ऐसे में इतना भी अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं रहा है। मैं यहाँ पे किसी के अगेंस्ट में नहीं बोलूँगा, ये ब्रेकआउट किया फिर ऊपर गया, चार्ट पैटर्न के हिसाब से अच्छा था। बट मुझे इनका पी समझ में नहीं आता है क्यों इतना पी ये सारे कंपनी को मिल रहा है। बट क्या यहाँ पे जो लोग फंसे हैं उनको, जो ऊपर का लेवल में बहुत फंस गया है, क्या उनको सीधा सीधा निकालने का कुछ मौका है? अब देखिए, जो दूसरा चार्ट में भी हो सकता है, मैं यहाँ पे भी नोटिस कर रहा हूँ वही नज़र हो सकता है। क्योंकि हमने अगर देखा है तो यहाँ से लेकर ये ऊपर का लेवल में ये 39% है और ये अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग हो गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है ऑपरेटर साहब का माल फंसा है। तो ये 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, क्योंकि दूसरा और एक चीज़ जानते हैं, जब आईपीओ लिस्टिंग होता है तो बहुत सारे फंड हाउस भी वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो एक पॉइंट ऐसे होता है, जो जो प्राइस में मार्केट में लिस्टिंग किया जाता है उसमें उन लोग का प्रॉफिट रहता है, तो वो सीधा सीधा वहाँ पे निकाल सकता है। यहाँ पे बहुत रिटेल दोस्त को माल चिपकाएगा, एक बार यहाँ पे सेलिंग करवाया गया, दूसरा बार यहाँ पे सेलिंग करवाया गया, मतलब हर एक हाई में ये लोग सेलिंग किया। बट वही चीज़ बोल रहा हूँ, हर कंपनी का एक सही भाव होता है और वहाँ पे ऑपरेटर साहब बाई कर सकता है। तो यहाँ पे वो पॉइंट मुझे समझ में आ रहा है क्यों बार बार इस प्राइस के नीचे नहीं जा रहा है। मैं खरीदने का कोशिश कर रहा था, मतलब ऐसे देख रहा था, मैं ज़्यादा खरीदने का कोशिश नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए एक 476 एक अच्छी जोन बनता है, ये बहुत पहले की जोन है। उसके बाद ये कब का है, ये 400 एंड ये जुलाई का है, जून जुलाई का है, जून का है, 23 जून का है। उसके बाद ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। बट एक चीज़ मुझे जो समझ में आता है, ये 3 बार क्यों बनाया गया? यहाँ पे रियल बायर था कि नहीं, ये जस्टिफिकेशन यहाँ पे होता है, क्योंकि पिछले समय से इस बार का रिजल्ट अच्छा हुआ था, तो इस हिसाब से फ्यूचर ग्रोथ में। अब यहाँ पे वो देखिए, एक ही दिन में एक शेयर प्राइस को बहुत नीचे लेके गया, जहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर 5 मिनट का चार्ट में आएंगे तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ नज़र आपको आ सकता है। आइए एक बार यहाँ पे देखते हैं उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था। ये देखिए, यहाँ पे देखिए 9:15 का एक कैंडल है जो नीचे लेके जाता है। नीचे लेने के बाद देखिए कितने हाई वॉल्यूम में सेलिंग, और नेक्स्ट कैंडल में उस मतलब वहाँ से बाइंग शुरू कर दिया। मतलब ये तो ब्रेक डाउन करवाया गया, सारे रिटेल दोस्त से माल को उठाया गया। अब वो उनके आसपास प्राइस में कभी नहीं आया। तो अगर आप सेफ बेट करना है तो ऑब्वियसली, अगर बाइंग की ऑब्वियसली बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे रखिए, क्योंकि यहाँ पे एक रियल ऑपरेटर है जो स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहा है।
बट अगर आप जो मार्केट आप ट्रेंड में चल रहा है उस हिसाब से आप सोच रहे हैं ये ब्रेकआउट में ऊपर जाएगा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखिए, ये एक जोन के अंदर अटक गया है और यहाँ पे शायद ऑपरेटर साहब माल को ऊपर लेके जाने का कोशिश कर रहा है। कल स्पेशली जो हुआ था घटना, वहाँ पे देखिए सिर्फ एक ही पॉइंट के आसपास कितने अच्छे वॉल्यूम के साथ माल को छोड़ा गया है और परचेस किया गया है, वो तो समय बताएगा। क्योंकि देखिए ये 615 है, अगर ये ब्रेक करता है एंड ऊपर का लेवल में थोड़ी देर तक, मुझे अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में बोलेंगे तो मैं बोलूँगा 1 आवर जो है ना कैंडल पे सस्टेन करना चाहिए। अगर ऑब्वियसली वहाँ पे भी जो माल ऊपर की दिशा में पुश किया जाता है, तो मतलब स्कैरसिटी ऑफ द स्टॉक किया जाता है, तो ये बाइंग बनता है, क्योंकि ऑपरेटर फुटप्रिंट नीचे था और वो चाहता है इस प्राइस ऊपर जाए। तो मुझे पर्सनली लग रहा है ये ऐसे जो चार्ट दूसरे जगह पे भी देखने को मिलता है, कम से कम ये टारगेट अचीव आपको करा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा सिंपल सा है, कुछ ही दिन के अंदर जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है, रिटेल दोस्त पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इनको यहाँ पे कम से कम ये 25% का गेन मुझे नज़र आता है। और ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए अब चल रहे हैं तो ऑब्वियसली ग्रेविंग बूस्ट कर सकता है, तो आपको ऑल टाइम हाई कभी ना कभी देखने को मिलेगा। कब होगा मुझे नहीं पता, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने हिसाब से करिएगा। थैंक यू फॉर